हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 7 में मैथ्स पढ़ेंगे एंड मैथ्स में पढ़ेंगे हम चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हमने चैप्टर 13 की 13.1 एक्सरसाइज पिछली वीडियो में समझी और सॉल्व करी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 13.2 एक्सरसाइज। 13.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके कुछ लॉज हैं यहाँ पे, एक्सपोनेंट को कैसे लॉज के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो इसमें कुछ लॉज हैं, ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें है a की पावर m इंटू a की पावर n। मीन्स यहाँ पे मैंने कल पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये इसे क्या कहते हैं, बेस। a यहाँ पे बेस है, m और n यहाँ पे पावर है। आप देख रहे होंगे अगर आपके दोनों सेम बेस है और मल्टीप्लाई में है, ठीक है, बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ए की जगह हो सकता है कोई भी नॉन जीरो इंटीजर हो, नॉन जीरो यानी जीरो वाला जीरो नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और पावर दोनों ऐड हो जाएगी, और एम और एन होल नंबर। ठीक है, अगर बेस सेम है और दोनों नंबर डिवाइड में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस सेम है और दोनों नंबर डिवाइड में है, तो ये जब ऊपर जाएगा मीन्स न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी जो वो है पावर है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, बेस सेम होने पे माइनस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर पावर किसी नंबर की पावर है और उस पर भी होल पावर है, यानी पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये mn हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ये। ठीक है, इस टाइप में बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। आप देख रहे होंगे ये a है, b है, बेस डिफरेंट है एंड पावर सेम है, दैट मीन्स तुम इसको होल m लिख सकते हो, a इंटू बी का होल m। ठीक है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और डिवाइड में, तो हम इसे a अपॉन बी का होल m लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप में आपने एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करनी है। ओके, एक्सरसाइज 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करते हैं और आप लोग इसे क्या करोगे, समझोगे। ठीक है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी जो अभी हमने लॉज डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग आपने सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 3 की पावर 2 यानी 3 स्क्वायर्ड, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेस सेम है ना, बेस सेम, तो बेस सेम में मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये वाला लॉ बताया था, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 एज इट इज़ रहेगा और पावर सारी ऐड हो जाएगी, 2 + 4 + 8 तो 13, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 की पावर 13। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब ये दोनों डिवाइड में, 6 की पावर 15, 6 की पावर 10, तो डिवाइड में पहले हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था कि बेस सेम हो और पावर तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 6 लिखा एंड पावर क्या थी 15, उसमें से 10 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 की पावर 5, यहाँ m और n की जगह क्या है 15 और 10, तो इस टाइप में दिख रहा होगा आपको, ये एज इट इज़ है, बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है, और डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है a³ मल्टीप्लाइड a²। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड। साइड में ये फॉर्मूले लिखोगे ताकि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, कि कहाँ पे कैसा लो कैसे फॉलो हो रहा है, तो 3 + 2 5, तो a की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 7 की पावर x 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई में। अभी आप देख रहे होंगे बेस सेम है तो मैंने क्या कहा था, पावर ऐड होगी, तो 7 की पावर x + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं क्योंकि एक x है और एक 2 है, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, 2x नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये एक आपका वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो ये आपस में नहीं ऐड होंगे। ठीक है, 5 की पावर 2 फिफ्थ पार्ट है, 5 की पावर 2 की होल पावर 3 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अभी आप देखो यहाँ पे दो लॉज फॉलो होंगे, 5 की पावर 2 की पावर 3 है, मैंने कहा था पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ये मल्टीप्लाई हुई ना, तो 3 2 जा 6 डिवाइड में 5 की पावर 3 है। ठीक है,
अभी यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 6 में से 3 क्या, 3, तो 5 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मैंने बाकी के रिमेनिंग पार्ट आप खुद से सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, कि आपको आया समझ में, नहीं आया कुछ, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं। तो 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 15, ठीक है, ब्रैकेट में 2 की पावर 3। अभी ये डिवाइड वाला आपको पता है, पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये डिवाइड में है, बेस सेम है, दैट मीन्स पावर माइनस होगी, तो 20 माइनस 15 5। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, तो 5 प्लस 3 बेस सेम है, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। तो इस टाइप में ये सॉल्व हो गया, और साइड में आप उनके लॉज लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे, और अगर आप एग्ज़ाम में करो तो इम्प्रेशन आपका जाए कि हाँ इस बच्चे को आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए पहले आपको इनका बेस सिंपल करना होगा, मीन्स जैसे जो आपके क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, उनके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है तो 2 भी प्राइम नंबर है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 के हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 2 जा 4, तो ये 4 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, नीचे 3 है और 32 है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, दैट मीन्स अब देखो जो सेम सेम है उनकी पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम होना चाहिए तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 2 है, 2 बार है, और उनकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, जिसकी पावर में कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स उसकी पावर 1 है। तो 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार है 2, 3 एज इट इज़ लिखा, 2 है आपका 5 टाइम्स, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब जो सेम बेस है डिवाइड में देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ पे 2 है, तो डिवाइड में क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है बेस सेम होने पे। तो 2 की पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 माइनस 1, क्योंकि नीचे डिवाइड में एक ही 3 है तो उसकी पावर 1 हो जाएगी। तो 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0। अभी मैंने कल आपको एक रूल बताया था पिछली एक्सरसाइज में आपके 13.1 में, कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2 की पावर 0 है ना, दैट मीन्स 1, तो ये 3 की पावर 3 आपका इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 5 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब देखो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, m इंटू एन। तो 3 2 जा 6, 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4 5 की पावर 4, एंड डिवाइड में है आपका 5 की पावर 7। ठीक है, अब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड, तो 6 प्लस 4 10। ठीक है, 5 की पावर 10 डिवाइड में 5 की पावर 7। अब बेस सेम है बट डिवाइड में है दोनों फ्रैक्शंस, दोनों नंबर, तो पावर माइनस, तो 5 10 की पावर माइनस 5 की पावर 10 माइनस 7, दैट इज़ 5 की पावर 3, 5 क्यूब। इस टाइप में आप क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट सॉल्व करोगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अभी आप देख रहे होंगे ये 25 है। ठीक है, तो इसे हम 5 की फॉर्म में ला देते हैं, तो 5 5 जो 25 होता है, तो 25 को मैंने फैक्टर में लिख दिया 5 इंटू 5, दैट मीन्स 25। ठीक है, होल पावर 4 है। अब यहाँ पे 5 की पावर 2, 1 ये है एंड 1 ये है, 5 की पावर 2 इसे लिख सकते थे 5 स्क्वायर, होल पावर 4 है, 5 की पावर 3 एज इट इज़ रखा। ठीक है, अभी आपको पता है पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट मीन्स 4 2 जा 8, 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, ये वाला लॉ फॉलो होगा। डिवाइड में बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, 8 माइनस 3 5, 5 टू द पावर 5। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा। अभी इसमें देखो सिंपल सा लॉ फॉलो हो रहा है सिक्स्थ पार्ट में, a की पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे देख रहे हो अब 3 नंबर हैं,
2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, सब एडिशन में है, ठीक है। तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दैट मीन्स 3, ठीक है। बहुत इजी था। अगर आपको लॉज याद हो गए तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 की पावर 8, 9th पार्ट है, a की पावर 5, 4 की पावर 3, a की पावर 3। अभी आप देख रहे हो इसमें दो टाइप के, एक 2 की फॉर्म में है और एक 1 की a की फॉर्म में है, ठीक है। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में तो कोई वो नहीं है वैल्यू चेंज करने के लिए, लेकिन डिनोमिनेटर में आप 4 देख रहे होंगे, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मीन्स 4 यानी 2 2 जा 4, ऐसा हो जाएगा। 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 2 दैट मीन्स इसकी पावर 1 है, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। और ए क्यूब एज इट इज़ रखा। अभी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 6, ये ए क्यूब ऐसी, बाकी की वैल्यू ऐसी रखी। अभी देखो बेस में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम है, तो ये पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 8 में से 6 गया 2, ए की पावर 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2 ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देख रहे होंगे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। 10th पार्ट हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बेस सेम है तो डिवाइड में है तो पावर -5 माइनस 3 दैट इज़ 2, बाकी रिमेनिंग ऐसे। अब बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए की पावर 8, सॉरी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 8 और 2 10, ए की पावर 10 ऐसे करोगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, और ट्रू है फॉल्स है ये बताते हुए आपको आपका आंसर जस्टिफाई भी करना है। मीन्स कैसे पता चला आपको कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। सिंपली जो रूल्स अभी हमने फॉलो करे वही हमने इसमें करने हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 है, ठीक है। दैट मीन्स ये 10 है, ये 10 की पावर 11, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, 11 और 1 12। यहाँ देखो 100 है, 100 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 100 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10, दैट मीन्स 100 स्क्वायर, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, होल पावर 11 ऑलरेडी है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 11 2 23, आप 22। आप सिमिलरली इससे देख सकते हो, आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 10 की पावर 12 दैट मीन्स 1 के आगे 12 ज़ीरो है, और 10 की पावर 22 दैट मीन्स 1 के आगे 22 ज़ीरोज़ है। आप बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, तो दैट इज़ फॉल्स। दूसरा पार्ट है 2 क्यूब 5 स्क्वायर। आप इनकी वैल्यू फाइंड करोगे, 2 का क्यूब होता है 8, 5 का 25, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ पता है तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इक्वल टू 6 की पावर 5। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बेस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, तो दैट इज़ फॉल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 की पावर 0 है, 1000 की पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1, दैट इज़ ट्रू, ठीक है। तो ऐसे हमने जस्टिफाई करना था नंबर को कि हमारा आंसर कैसे आया और क्यों ये ट्रू है क्यों फॉल्स है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सारे नंबर्स को जो प्रोडक्ट है आपको दे रखे, उनके प्रोडक्ट को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, जो नंबर आपको दिए हैं साइड में उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आपको आता है, ठीक है। नहीं आता है तो यहाँ पे देख लो, ये 108 है, ठीक है। 108 है, 108 को 2 से डिवाइड करोगे तो 54 आएगा। फिर इसको करोगे 54 को 27, ये 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, एंड ये 9 होगा 3 से डिवाइड 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, सेम एज इट इज़ यहाँ पे 192 के फैक्टर करोगे। अब आप देख सकते हो 108 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2, 2 कितना टाइम्स है 2, तो 2 की पावर 2, 3 कितना टाइम्स है 3, तो 3 की पावर 3। यहाँ पे 2 देख सकते हो आप कितने टाइम्स है 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6, 3 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 3 की पावर 1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप देख सकते हो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा क्योंकि 6 + 2 8, 3 + 1 4, 3 की पावर 4। सेम एज इट इज़ सेकेंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 का है सेकेंड पार्ट एंड थर्ड फोर्थ पार्ट आप करोगे। जैसे यहाँ पे 270 है, 270 का एलसीएम लेके फैक्टर लिया, जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं उतनी उनकी एक्सपोनेंट्स चढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे करोगे, ओके।
क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। अभी सिंप्लीफाई करना है, यानी हमें पूरा सिंपल आंसर लाना है, ठीक है। सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, जितने भी लॉज आपको पता है एक्सपोनेंट्स के वो सारे फॉलो करके यूज़ करके आपने करना है। ये क्वेश्चन है 2 की पावर 5 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 8 क्यूब इंटू 7। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा। आपको पता है पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो, 2 की पावर 10 7 की पावर 3, ये 2 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 क्यूब की होल 3 इंटू 7, 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 3 यानी 2 की पावर 9 इंटू 7। अब बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर माइनस, तो 10 में से 9 गया 1, 7 की पावर 3 में से 1 गया 2, तो 2 का 2 रहा, 7 का 49 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 98। तो इस टाइप में आपने ये सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका 25 5 की पावर 2 8 टी की पावर 8 10 की पावर 3 इंटू 8 की टी की पावर 4। तो इसको भी आप वो देख सकते हो, मैंने यहाँ पे रफली साइड में दिखा रखा है 25 के फैक्टर और 10 के फैक्टर। तो 25 के कितना होगा 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर ऑलरेडी है, टी की पावर 8, ये डिवाइड में था सेम, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा उसकी पावर, ठीक है। और 10 को लिखा मैंने 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 और 2 4, बेस सेम थे तो पावर ऐड हो गई, टी की पावर 4। अभी देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, बेस सेम बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ये 5 की पावर 3 2 की पावर 3, ठीक है। आगे पीछे रिवर्स में फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये हुआ बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। अभी 2 की क्यूब था तो इसको 8 कर दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इस टाइप में 5 टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 3 की पावर 5 10 की पावर 5 25 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। अभी हमने फिर से फैक्टर करे, 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, इसको 5 इंटू 2 लिखा, बाकी एज इट इज़ रखा। 6 को हम 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स में, ताकि आपको कैलकुलेशन में ईजी हो, ठीक है। 3 की पावर 5 एज इट इज़ रखा, ये पावर आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 2 की पावर 5 5 की पावर 5, यहाँ पे भी सेम। अब जो बेस सेम है 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 5 की पावर ये पहले ऐड हो जाएंगी, उसके बाद ये जाएगा तो ये सब्सट्रैक्शन में जाएगा, ठीक है। इंटू 2 की पावर यहाँ पे 5 देख रहे हो, 2 की पावर 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे सॉल्व होके 0 0 इसकी पावर है, अब किसी की भी पावर 0 दैट मीन्स 1, तो इसका आंसर आया 1। तो इस टाइप में आपने एक्सरसाइज 13.2 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड इस वीडियो को समझकर उन्हें प्रैक्टिस करके कर सकते हो। ओके, थैंक यू।